चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ, आप भूल गए और आज भी हूँ। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने। सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? काशीराम ने हाथ चलाया, वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी ये भी सच्चाई है इस देश की, ये भी इस बात की इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया। और ये बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि काशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा। अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है। यहाँ एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात हो रही है, और बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि जब आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप वेबसाइट पर लिखकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, तो संगीत रागी और कौन सी आजादी चाहिए भाई? क्या वो जयवीर वाली फिल्म की तरह पानी की टंकी पर चढ़ के बोला है क्या? The problem, Navika, with Ashutosh is that he knows even less than Jon Snow. And as you know, Jon Snow knows nothing. You know, it is embarrassing for a scientist to teach him history, but I would have to do that. Maybe not, because there is a panelist out there, one of the most erudite speakers and knowledgeable in history, domain of history, Mr. Sushil Pandit. And he's a Kashmiri as well. He should know, right from 1930s onwards, how first Sheikh Abdullah, then Farooq Abdullah, and then his progeny have been dictating and drawing this line that India is not, for Kashmir, Kashmir is not for India. Right from the Kashmir conspiracy case, I don't know Ashutosh has even heard of this. When Sheikh Abdullah was arrested in 1953, when he came out on Jan 20th, 1958, and gave that infamous Hazratbal speech, where from I quoted, that he says, people, we want self-determination, and those who are not with us are our enemies, hinting at India. And he also said, those on the east and on the west who are with us are our friends, hinting at China and Pakistan. And then comes, Farooq Abdullah, then comes his progeny. So either you contradict what Mr. Sushil Pandit is saying, or you please go home, have a little bit of whiskey, and open a history book and educate yourself, Ashutosh. What? Let me get in Majid Hydari. Let me answer what Anand Ranganathan has said. I think Anand Ranganathan is completely lost. See, he forgot that Jon Snow was a fast bowler. England is the fastest bowler till 2020. I think we should be reminded about the Jon Snow. Jon Snow, I think Game of Thrones का Jon Snow. मैं आपको बता देता हूँ, इस देश दुनिया को अगर महाभारत के बारे में जानकारी मिली, दुनिया को अगर रामायण के बारे में जानकारी मिली, तो अकबर के जमाने में इन चीजों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया गया। अरे भाई तारा शीखों पे हुआ, उससे पहले संस्कृत में कही ना किसी ने। आशुतोष जी, उससे पहले किसी ने संस्कृत में कही ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शकों ने, कुषाणों ने और इधर उधर से आए लोगों ने हिंदुस्तान बनाया। अब आप क्या कह रहे, महाभारत का तो अनुवाद अकबर ने कराया, वरना कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको। सारी दुनिया तो पर्शियन ही पढ़ती है और बोलती है। सर, इतिहास के पहलू है। नहीं, सारी दुनिया तो भाई, एक इतिहास आप बता रहे हैं, एक तारिक फतेह बता रहे हैं, एक संगीत रागी बता रहे हैं, फिर किसको माने? नहीं, अरे संगीत रागी कोई वो है क्या? तो इतिहासकार तो आप भी नहीं है ना, इतिहासकार तो आप भी नहीं है आशुतोष जी, इतिहासकार तो आप भी नहीं है ना सर।
1 second, I'll say it 1 second. Please 1 second. Remember this. I'm saying it for the third time. Arey, relax, no. Relax. Ashutosh, keep quiet. You are understanding. Ashutosh. Lying through his teeth, this man. Ashutosh, one minute. You should apologize, Keep Mr. quiet. Goswami. Don't. He's trying to. Ashutosh, you are either deaf or you are criminally insane. Please understand. Nobody said Sachin Tendulkar is anti-national. Nobody said. Are you hard of hearing? But I said at the same time. आपके कान खराब हैं कि दिमाग खराब है? तेंदुलकर, क्या खराब है? सुनील चूज करिए। गावस्कर, 1 minute. सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अवेद, अनिल कुंबले, Talk to me. ये कौन बदतमीज आदमी तुम हो। बदतमीज आदमी तुम हो। यहाँ पे आधे घंटे से बकवास कर रहे हो। You're not allowing anybody else to speak. You're the only one with lung power. निकाल के आप भी भागो। What a person lying here through his teeth, insulting everybody, saying Arnab is saying Sachin Tendulkar is an anti-national. When did Arnab say Sachin is an anti-national? I never said As a citizen of the country, doesn't Arnab have the right You should to apologize ask? for calling Sachin Tendulkar. Doesn't he have a right to ask? You're the only person. So are you the only person? Just one. Screaming, what do you know there? I did. 1 minute. What do you do? I did. I How dare you call did. Sachin What Sachin Tendulkar? You are lying. Is your grandfather? No, watch. Just a minute. Why are you lying? 1 minute. One minute. Be quiet. Ashutosh, why are you lying? Why are you lying? 1 minute. Ashutosh! Go worry. Out! One second. Get out! Why? आप इसी बात में उमड़ पड़े हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूं, किसी दूसरे को तुमने बुद्धिजीवी कैसे मान लिया? मैं पढ़ा लिखा हूं, दूसरे को मैं अनपढ़ कह सकता हूं। ये आप कैसे करेंगे सर? मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। बात करिएगा, आप मानते हो कि मानिए, मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। नहीं, मैं शुद्ध तौर पर मानता हूं कि हिंदुस्तान के सर, आपने शुरुआत की पहली लाइन आशुतोष आपकी थी, तारिक फतेह जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इनकी फिल्मों के प्रशंसक हैं आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक थे आप? किस बात के प्रशंसक थे बताइए? डांस करते हैं ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं। किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूं? डांस करते हैं आप बताएंगे ना ये तो। आप किस बात के प्रशंसक थे इनके? अभी 3 मिनट पहले आप प्रशंसक थे, उसके बाद आप उखड़ गए कि इनको बुलाया क्यों? ये बुद्धिजीवी नहीं है। जो आपकी आपके चैनल पे अगर नफरत की बात करता हो, आप कौन सा प्यार बहा रहे हैं सर? आपने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप प्यार डोलची में भर के लाए थे और इन्होंने लात मार के बिखेर दिया उसे। आपका चरित्र हनन का ऐसा चरित्र हनन करते हैं कि अगर आप उसको पढ़कर अगर आप डिप्रेशन के मैं देखता हूँ आपके ट्विटर अकाउंट पे जो नीचे गालियां मैं देखता हूँ, आप तो पढ़ते नहीं है। इनको भाई इतनी गालियां मिलती हैं रोज, 1-2 नहीं देते। अब ये मामला नहीं, सैकड़ों और हजारों में। वो पता चलेगा कि 500 अगर इनको लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें 480 लोगों ने गाली दे रखी। इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में? या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया? इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अब विशाल शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। देखो बेचारों को बोलने नहीं